साइक्लोपीडिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको चीते की इकसाम और इसकी शिकार करने की नोयत के बारे में बताऊंगा। यह हिरन, खरगोश और बड़े चूहे वगैरह खाता है। पहले वो शिकार के करीब पहुंचता और फिर बरक रफ्तारी से इस पर हमला करता है। अगर 1 से 1.5 मिनट में शिकार ना पकड़ सके तो थकन के मारे रुक जाता है। तहम इसे 50% हमलों में कामयाबी मिलती है। ये शरह कामयाबी बहुत बुलंद है, इसीलिए चीता दुनिया हैवानात में कामयाब तरीन शिकारी है। शिकार को पकड़ते ही दांतों से इसका गला दबोच लेता है ताकि वो सांस के बंद होने से मर जाए। दोस्तों, इसकी 2 बुनियादी इकसाम हैं, अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता। इन दोनों के दरमियान कद काट, रंग और आदात का बहुत ही मामूली सा फर्क है। एशियाई चीता शक्लो सूरत, आदात और चाल ढाल में अफ्रीकी चीते से मिलता जुलता है। ताहम मामूली सा फर्क यह है कि इसके दुम के सिरे पर बालों के गुच्छे का रंग सफ़ेद नहीं बल्कि स्याह होता है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 1 सदी कबल बलूचिस्तान और सिंध के जंगलों में भी चीते पाए जाते थे। लेकिन जब इंसानों ने जंगल काट कर खेत और घर बना लिए तो चीते रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गए। आज कभी कभार ही बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कोई चीता दिखाई देता है। पाकिस्तान में मिलने वाला चीता एशियाई चीता कहलाता है। एक ज़माने में यह सऊदी अरब से लेकर अफ़गानिस्तान और भारत तक मिलता था। ख़ुसूसन बड़े सगीर पाको हिंद के जंगलों में इसकी तादाद हज़ारों तक थी, लेकिन आज सिर्फ ईरान के जंगलों में 60 से 100 चीते बसते हैं। भारत में आखिरी चीते को 1947 में मार डाला गया। इसके बाद किसी भारतीय जंगल में चीता नहीं देखा गया। सामीने ग्रामी ये अफ्रीका में मिलता है। इसकी कमर पर धब्बों की बजाय स्याह धारियां होती हैं। जिस्म पर धब्बे भी गोल होने की बजाय मुरब्बई शक्ल के होते हैं। 1926 में जब माहिरीन ने पहली बार इसे देखा तो वो शाह चीते को अलहदा किस्म समझते थे, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से शाह चीते को मुख्तलिफ किस्म की खाल मिली है, वरना ये हर लिहाज से अफ्रीकी चीते जैसा ही होता है। सामीनो हजरात, मगरबी अफ्रीका के ममालिक में मिलने वाला अफ्रीकी चीता सहराई चीता भी कहलाता है। ये सिर्फ अलजाइर, नाइजर, बेनन और बर्किना फासो के सहराई इलाकों में मिलता है। कई बातों से दूसरे चीतों से मुख्तलिफ है। अगरचे ये आदात, तेज़ रफ्तारी और जिसामत में दूसरे चीतों से मिलता जुलता ही है, लेकिन सहराई चीते की पहली खास बात यह है कि इसकी खाल का रंग तकरीबन सफ़ेद होता है, बस टांगों के बाल कुछ हल्के भूरे होते हैं। इसके चेहरे और जिस्म पर धब्बे नहीं होते, जो कि चीतों की खास पहचान है। मगरबी अफ्रीका के सहराई इलाकों में सिर्फ 250 सहराई चीते बाकी बचे हैं। दोस्तों, चीते को अगर मोहब्बत मिले तो इंसानों से बहुत जल्द मानूस हो जाते हैं। इसीलिए चीते को पालना और सिधाना दूसरी बिल्लियों की निस्बत आसान होता है। सबसे पहले 2000 साल कबल कदीम मिस्रियों ने चीते पाले और इन्हें शिकार करने की तरबियत दी। बाद में बादशाह और उमरा शिकार से लुत्फ अंदोज होने के लिए चीतों से मदद लेने लगे। तारीख में ऐसे कई बादशाह मिले हैं जो सिधाए गए चीतों की मदद से शिकार खेलते थे। अजीम हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी चीते बहुत पसंद थे। वो इस जानवर की नफासत पसंदी, शान शौकत और चुस्ती से बहुत मुतासिर थे। इन्होंने भी 16 चीते पाल रखे थे। मशहूर मुगल शहंशाह अकबर भी चीतों के बहुत शौकीन थे। कहा जाता है कि उनके पास तकरीबन 1000 पालतू चीते थे। ज़माना कदीम में बादशाह और अमरा अपने मोहल्लात में चीते की खाल शौक से दीवारों पर सजाते थे। सामीने ग्रामी 100 साल पहले अफ्रीका और एशिया के 40 से ज़्यादा ममालिक में 1 लाख चीते बसते थे, मगर आज सिर्फ 20 मुल्कों में 10-12 हज़ार ही चीते बचे हैं। इनकी तादाद मुख्तलिफ वजूहात के बायस कम हो रही है। अव्वल तो इंसानों ने मैदानों पर कब्जा कर लिया जहां चीते बसते थे। चीतों के ठिकाने छिन गए और शिकार भी जाता रहा, तो इनकी तादाद घटने लगी। फिर चीते के बच्चों में शरह अमवात भी बहुत ज़्यादा है। 50% बच्चे बीमारियों के बायस चल बसते हैं। फिर दूसरे जानवर मसलन शेर और गिद्दर इन्हें खा जाता है। इसीलिए चीता इन जानवरों में शामिल है जो ख़त्म होने के खतरे से दो चार है। दोस्तों, चीते की एक ख़ास किस्म एशियाई चीता सिर्फ ईरान में पाई जाती है।
بدقسمتی سے ان کی تعداد صرف 110 کے قریب ہے۔ یہ دوسرے تمام چیتوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ حکومت ایران اور آسٹریلیا کے ماہرین کی مدد سے ان کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ چیتے کی اس قسم کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی چیتے کی اقسام کے بارے میں ڈاکومنٹری فلم۔ اگر آپ پاکستان میں پائے جانے والے ایسے نایاب ترین جانور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو سردیوں کے 6 ماہ غاروں میں سو کر گزارتا ہے تو یہاں کلک کریں۔